हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल के हमें सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो 9 फैक्टोरियल है इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल आपको पता है, 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 9 फैक्टोरियल्स के प्राइम फैक्टर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, तो पहले काम आपको ये करना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमें सारे के सारे फैक्टर जितने पॉसिबल हैं वो फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि अलग अलग फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास तरीके हैं। वो क्या है, मान लो मैं यहाँ से एक 2 लेता हूँ और एक 3 यहाँ से ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो फैक्टर्स बन गया वो हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। या फिर ऐसा पॉसिबल है मैं यहाँ से 2 2 लेता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ 2 2, इसका मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। ठीक हो गया, 4 मिल गया आपको। एक ये 5 ले लिया आपने और एक ये 7 ले लिया, तो इस तरह से आपके पास फैक्टर हो गए 140। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप यहां पर बना सकते हैं। ये फैक्टर है, लेकिन ऐसे कितने फैक्टर्स बन सकते हैं हमें वो फाइंड करना है। फैक्टर्स फाइंड नहीं करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये डिफरेंस है यहां पर। तो कैसे करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फाइंड the factors of 9 फैक्टोरियल। अच्छा, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ 2 की पावर 7 है, जिसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल यहाँ पर 7 2s हैं। तो हमारे पास पॉसिबल वेज हैं कि हम इनमें से किसी को भी चूज ना करें। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से, है ना। हम इनमें से कितने हैं, 7 है ना, 7 में से किसी को भी चूज ना करें तो 7C 0 होता है। तो उसके हमारे पास एक ही तरीके हैं। ठीक हो गया। या फिर ये, अब आप ये चीज़ याद रखें, जब मैं बोल रहा हूँ प्लस तो मैं हिंदी का या बोल रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई तो इसका मतलब हिंदी का और, इंग्लिश में प्लस का मतलब हो जाता है आपको और मल्टीप्लाई का मतलब एंड हो जाता है। तो मैं हिंदी वाले वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगा। अच्छा, अब मान लो मुझे इन सभी टूज में से सिर्फ एक 2 चाहिए, तो वो कितने तरीके से ले सकता हूं, एक। ठीक है। या फिर अगर मुझे इन सभी 7 के 7 टूज में से अगर एट ए टाइम मुझे 2 टूज चाहिए, तो वो भी कितने तरीके से ले सकता हूं, एक तरीके से। क्योंकि अगर मान लो मैं इन 2 2 को लेता हूं या फिर इन 2 को 2 को लेता हूं या फिर इन 2 को लेता हूं, तो सब एक जैसा ही तो है, सब आइडेंटिकल है। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज 1 ही होगा। अगर 3 टूस मुझे एट ए टाइम लेना है तो वो भी एक तरीके से ले सकूंगा। 4 टूस को एट ए टाइम लेना है तो वो भी 1 वे से ले सकूंगा। 5 टूस को एट ए टाइम लेना है तो दैट विल बी डन बाय 1 वे। इसी तरीके से 5 टूस को एक साथ लेना है, 6 टूस को एक साथ लेना है, 7 टूस को एक साथ लेते हैं, तो ये सारे के सारे 1 वे से होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वैसे इसका शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका ऑटोमेटिकली बाद में निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई एंड, क्योंकि आपको इनमें से भी कुछ ना कुछ लेना होगा। अब जब मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ लेना होगा, तो इसका मतलब यहां से कोई भी 3 ना लो, उसके नंबर ऑफ वेज काउंट करने पड़ते हैं हमें। इसी तरीके से हमारे पास 3 यहां पर है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर मान लो इन 4 3s में से इफ यू आर चूजिंग नन 3, कोई भी 3 अगर आप चूज नहीं करते हो, तो दिस कैन बी डन बाय 1 वे ओनली। या फिर इन इंग्लिश और if suppose that you are choosing only 1 3 out of these 4 3s, तो this can be done by 1 way only। ठीक है। और if suppose that you are choosing 2 3s, तो इसको चूज करो या फिर इसको चूज करो या फिर इसको चूज करो, तो ऑल आर आइडेंटिकल, सो दिस कैन बी डन बाय 1 वे ओनली।
In a similar way, if you are choosing 3 threes out of these 4 threes, so this can be done by one ways. And if suppose that you are choosing all the 3 threes out of these 4 threes, so this can be done by one way. समझ में आ गया? अब 5 की पावर यहाँ 1 है, तो मान लो किसी भी 5 को चूज नहीं करना है, तो ये आप एक तरीके से कर सकते हो। एक ही 5 है तो उस एक 5 को चूज करना है तो एक तरीके से कर पाओगे। ऐसे ही 7 के लिए भी आप करोगे, किसी भी 7 को चूज नहीं करना है तो एक तरीके से कर पाओगे, और एक जो 7 है उसको चूज करना है तो दिस कैन बी डन बाय वन वे। अब हम क्या करते हैं, इन सब को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कितना हो गया 8। यहाँ पर हमारे पास ये कितना है 5, ये कितना है 2, ये कितना है 1, सॉरी ये भी है 2। इसको मल्टीप्लाई 8 5 40 और ये है 4, तो आई थिंक ये आपका 160 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 160 वेज ऐसे हैं जिससे कि आपको 9 फैक्टोरियल्स के अलग अलग फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब इन 160 वेज में से 1 भी एक फैक्टर होगा, ठीक है, और 9 फैक्टोरियल इटसेल्फ एक फैक्टर होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहा है कि फाइंड आउट द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 9 फैक्टोरियल, तो इन दैट केस हमें 9 फैक्टोरियल को इसमें से रिमूव करना होगा, एंड दैट हैज बीन डन बाय वन वे ओनली। तो 160 में से आपने अगर 1 को माइनस कर दिया, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल इटसेल्फ को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। और मान लो अगर क्वेश्चन में कहा होता कि 1 को छोड़कर, 1 और 9 फैक्टोरियल दोनों को छोड़कर, तो फिर 159 में से, क्योंकि 1 भी इसका एक फैक्टर है ना, तो वो एक फैक्टर और है उसको भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे 158। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस पर शॉर्टकट मेथड क्या है। तो यहां शॉर्टकट मेथड इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट मेथड वो क्या है, हमारे पास यहाँ 2 की पावर कितनी है 7। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होता, 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s, तो और सेम क्वेश्चन होता तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स होते इन दैट केस p+1, q+1, r+1 एंड s+1। ठीक हो गया। अगर आपको 1 को यही हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, और इसी में अगर आपका कहा था कि 1 को भी इन फैक्टर्स में से रिमूव करो और 9 फैक्टोरियल इटसेल्फ को भी रिमूव करो, तो यहाँ से -2 वेज होते। ठीक है, तो आपके पास ये एक शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, मान लो ये नहीं दिया होता, आपको सिर्फ ये दिया होता, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज, तब भी हमारे पास जो मेथड है वो यही होता। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।